अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने एक मुहावरा सुना होगा, ये तो मेरा जिगर गोशा है, ये तो मेरा जिगरी दोस्त है, ये मेरा जिगरी यार है, ये मेरे दिल का हिस्सा है, ये मेरे जिस्म का कलेजा है। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, ऐसा नहीं हकीकत है। हम अपने जिस्म के हिस्से को सेहतमंद रखना चाहते हैं। आज एक मैं आपको तिब सेहत का राज बताता हूँ। वो जिस्म का हिस्सा खाएं। गुर्दे सेहतमंद रखना चाहते हैं तो गुर्दे खाएं। जिगर, जिसे कलेजी कहते हैं, सेहतमंद रखना चाहते हैं, कलेजी खाएं। फेफड़े सेहतमंद रखना चाहते हैं, फेफड़े खाएं। जिस्म का जो हिस्सा भी, आप दिमाग सेहतमंद रखना चाहते हैं तो फिर आप छोटे गोश्त का मगज़ खाएं। आज से हज़ारों साल पहले कदीम मिस्र ने ग़िज़ायत का भरपूर पावर हाउस बनाया। आखिर ये एहराम मिस्र के इतने बड़े पत्थर मैं आंखों से देख के आया हूँ, जिसे आज की दुनिया ने अजूबा करार दिया है, अक्ल दंग है। तो फिर उनको ग़िज़ाएँ क्या देते थे? इतना सख्त अमल करने के लिए सख्त ग़िज़ाओं की ज़रूरत है। हमारे एक पुराने फ़ौजी हैं, कहते हैं हमारे फ़ौज में एक उसूल है, फ़ौजी पाँव के बल नहीं चलता, पेट के बल चलता है। उसके पेट में कुछ होगा तो चल सकेगा, पाँव के बल नहीं चलता, पेट के बल चलता है। तो कदीम मिस्र में हज़ारों साल पुराने, मैं आंखों से वो मंजर सारे देख के आया हूँ। वो एक भरपूर ग़िज़ा देते थे। उस भरपूर ग़िज़ा का नाम कलेजी है। कलेजी खाएं। और मैं आपको अजीब बात बताऊं, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब जानवर ज़बह तो सबसे पहले कलेजी को पका के या भून के खाते थे। इसका तेल निकाला जाता है। इसका तेल मुख्तलिफ मकासद के लिए, बालों की मजबूती के लिए और जिस्म को भरने के लिए, कोई ज़ख़म हो, जल्द की नमी को दूर करने के लिए, और कलेजी ताकत, सेहत और क़ुव्वत के लिए। असल में जो कलेजी है ना, जिसको हम कलेजी कहते हैं, वो कलेजी नहीं है, वो सारा खून ही खून है। जिस्म के जिस हिस्से में खून की कमी हो, जिस हिस्से में नहीं, जिस उम्र में खून की कमी हो, हामला है, बच्चे हैं, कोई भी है, उन्हें कलेजी खिलाएं। हमारे यहाँ एक साहब थे, वो बताते थे कि कलेजी को लेके सीख पे रखें, उसके जो कतरे गिरें, उन कतरों का पानी लेके वो ठंडा करके आंखों में डालें। जिनकी नज़र ख़त्म हो चुकी है, जिनको रात को नज़र नहीं आता, कलेजी उसका बेहतरीन इलाज है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नज़र शाहीन और अकाब जैसी हो, मीलों दूर से नीचे सांप और अपना शिकार देख लेता है, तो आप कलेजी का इस्तेमाल करें और कलेजी को बग़ैर मसाला लगाए भूनें। उसका जो कतरे पानी के गिरते हैं, वो पानी के कतरे जो हैं वो आँखों में डालें और मुसलसल डालें। मिस्री तारीख़, बाबिल की, नैनवा की, यूनान की, अरब की पुरानी हज़ारों सालों तहजीबों में नज़रों की ताकत के लिए, नज़र को मजबूत करने के लिए, आईसाइट, रात को नज़र ना आता उसके लिए, छोटे जानवर की या बड़े जानवर की कलेजी का इस्तेमाल और उसको खाना भी और उसका पानी आंखों में लगाना भी। जितने भी यूनान के हज़ारों साल पुराने तबीब थे, बादशाह थे, वो आने वाले मेहमान को सबसे पहले कलेजी रखते थे। और कलेजी का इस्तेमाल खून की कमी को, थकावट को, और जहाँ जिस्म में कहते हैं RBCs, प्लाज्मा, खून की कमी में सुर्ख ज़र्रात कम हैं, वहाँ सेहत के लिए, दिमागी ताकत के लिए, ख़वातीन के मखसूस मसाइल के लिए बहुत लाजवाब चीज़ है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया में 190 मिलियन बच्चे स्कूलों में ऐसे हैं और 119 मिलियन ऐसी हैं जिनमें विटामिन ए की कमी है। कलेजी, आयरन, A to Z जितने भी विटामिन, ये हामला के लिए, कमज़ोरी के लिए, आसाब के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप कलेजी को पकाएं, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है, इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले ना डालें। लहसुन डालें, हल्दी डालें, दही डालें, आलू बुखारा डालें, हल्की मिर्च डालें, और अगर काली मिर्च डाल लें तो बहुत अच्छी बात। और अगर आप कलेजी को चाहते हैं तो इसको सिर्फ सीख पे भून के खा लें, ये और ज़्यादा बेहतर है और बहुत लाजवाब है। पुदीना और धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन कलेजी को बेहतर से बेहतर तरीका इससे चम्मच से खाएं,
रोटी से ना खाएं, चम्मच से खाएं। आप चम्मच का इस्तेमाल यानी उसमें आप ज़्यादा खा सकेंगे, और अगर आप इस पर हल्का सा लीमू निचोड़ लें तो और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने आपको इसके थोड़े से फ़ायदे बताए हैं, लेकिन जब आप खाएंगे तो आपको इसको बहुत फ़ायदेमंद पाएंगे। आप कलेजी इस्तेमाल करते हुए कोशिश करें सेहतमंद जानवर की कलेजी इस्तेमाल करें। आप ये देखें, ये मेरे सामने कलेजी है, ये देखें, इसको हम क्यों भूले हैं? यही जिगर अगर हमारा ख़राब हो जाए, फैटी लीवर, जिगर पे चर्बी, लीवर सोराइसिस, जिगर का सरतान या जिगर की कोई भी तकलीफ हो, ये जिगर मेरे सामने है, तो इसके लिए कितने जतन, कितना इलाज, कितना मुआवजा करते हैं, फिर इस जिगर को भूल क्यों जाते हैं? जिसका भी HB हीमोग्लोबिन ख़त्म हो गया हो, कम हो गया हो, हामला औरतें हों, दूसरे हों, वो कलेजी का इस्तेमाल मुसलसल करें। इसको ज़्यादा ना भूनिएगा, मेरा दरख्वास्त है, ज़्यादा मसाले ना डालिएगा, भून भून के इसको ख़त्म ना कीजिएगा। हल्के मसाले इसको खाएं, चम्मच से खाएं, रोटी से खाएं, चावल पे डाल के खाएं, लेकिन सफ़ेद चावल हो, दूसरे बिरयानी टाइप ना हो, इसको इस्तेमाल करें। खून की कमी के लिए, जिस्म को तवाना बनाने के लिए, जो हादसों की वजह से या किसी तकलीफ़ की वजह से खून की कमी और खून के सुर्ख ज़र्रात RBCs, रेड और हीमोग्लोबिन, या जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा है जहां खून की सर्कुलेशन नहीं जा रही और वो खुश्क हो रहा है, उसके लिए कलेजी आपकी ज़िंदगी का साथी है। कलेजी आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए दोस्त है। इंशाअल्लाह आप इसका साथ लें और इसका साथ दें और ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा थोड़ा खाएं, कलेजी का इस्तेमाल ज़्यादा ना खाएं, मुनासिब मिकदार में खाएं। इंशाअल्लाह जिस्म आदी बनेगा और जिस्म को सेहत मिलेगी। कलेजी, कलेजा, दिल, और दिल का ताल्लुक़ जिगर के साथ है और जिगर को कलेजी कहते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में जिगर के अमराज बहुत बढ़ रहे हैं, जिगर की बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं और जिगर के ख़तरनाक किस्म के मसाइल हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर आप इनका रोग का तदारक चाहते हैं, आप चाहते हैं सेहतमंद हो और आप कभी भी किसी ऐसी मर्ज़ में मुब्तला ना हो, तो कलेजी को अपने घर का हिस्सा बनाएं, अपनी ज़ुबान का ज़ायका बनाएं, अपनी आँखों की ठंडक बनाएं और अपने फ्रिज का हिस्सा ना बनाएं, बल्कि ताज़ा लें और ताज़ा इस्तेमाल करें। मजबूरन फ्रिज में रख सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा, इस्तेमाल करें, अपनी नस्लों को इसका आदी बनाएं, अपने बच्चों और प्यानों को की ज़ुबानों को इसके ज़ायके को चखाएं और ज़ायके से शनासाई पैदा करेंगे।